नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। आज एक फिर से एक मज़ेदार टॉपिक है बैंड सा मशीन का। ठीक है, मैं हर मशीन के विषय में जो मेरे पास है, जो मुझे आता है, मैं बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आज जो है बैंड सा मशीन का है। ठीक है, तो बैंड सा मशीन पे अक्सर नॉर्मली हम कटिंग करते हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे बैंड सा मशीन चल रही है और ये कटिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सबको पता है कि हमने बैंड सा में लगाया और काट दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ, मैंने कई वीडियो भी टेढ़ा मेढ़ा भी बना रखा है कि कैसे कटिंग करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा सीधा वाला ही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल सीधा सीधा आपको कटिंग करना है और 8-10 पत्ती हैं या प्लेट है, जो भी है, एक बार में बिल्कुल कटिंग करना है और सबका जो साइज़ है सिमिलर आना चाहिए। यानी कि अगर मैंने 100 का बोल दिया कि 100 mm लेंथ में हमें काटना है, तो सब 100 mm ही करके आना चाहिए और वो सारी पत्तियाँ अलग अलग हैं। तो आपका जो स्टॉपर होता है बैंड सा में, आगे एक बोल्ट सा होता है, ऐसे आके रुक गया। आपने कोई बड़ा राउंड काटना है या 100 का है, तो वो आप उस पर आके ऐसे टक्कर करेंगे और उसके बाद आप काट देंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग, जैसे कि आपका 10-10 mm का पत्ती है या 12 mm का पत्ती है या 5 mm का है, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो उन पत्तियों को आपको लगाना होगा, तो क्या उसमें वेल्डिंग लगाएंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल सही सटीक तरीका बताते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो काम करने के इच्छुक है बिल्कुल देखें। आपको इस पर कोई भी ऐसा नॉलेज ना हो जिससे आप नुकसान हो रहा हो या आपको दिक्कत हो, इस पर कुछ आप सीख कर ही जाइएगा। तो आइए हम समझते हैं कि वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि उस पर अगर कटिंग करना हो तो आप कैसे करेंगे। एक साथ में कई पीस हैं, एक साथ में 10 पीस, 12 पीस, 15 पीस, जितना भी आपका बैंड सा का लिमिट खुलता होगा उतना आप एक बार में कटिंग कर सकते हैं, 2-4 पीस कम करके। यानी कि एक बार में 10 पीस भी काट सकते हैं, 8 पीस भी काट सकते हैं, 12 भी काट सकते हैं। तो वो एक ही बार में काटने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ पीसे काट के रखे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, और ये 12 mm का प्लेट है, मैंने इसे कटिंग किया। ठीक है, आप देखेंगे कि इस साइड बिल्कुल बराबर है और आप इस साइड देखेंगे इधर थोड़ा सा आके, तो ये उबड़ खाबड़ सा है और ये किसी वो का नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। और आप वही चीज़ इधर देखेंगे कि ये हमारा बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा एंड पीस बच गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो समस्या इसमें हमें सॉल्व करना होगा कि जैसे कि ऐसे ऐसी पत्तियाँ काफ़ी लंबी लंबी आती है, इसको मैं गिरा दूँ यहाँ पर, जैसे काफ़ी लंबी लंबी आती हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ देखें, मेरे पास एक एसएस का पत्ती पड़ा हुआ है, ये 2 पत्तियाँ हैं, ऐसे काफ़ी लंबी लंबी आएंगी, जैसे कि मेरे बराबर भी आ सकती है, 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट, जैसा भी आप जो रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से आप लंबाई लेकर आके कटिंग कर सकते हैं। तो 5 फीट, 6 फीट ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितना कितने का पीस मंगाना है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके लेंथ आप मंगा के और कटिंग कर सकते। अब क्या करना होगा कि अब इन सभी को हमें एक साथ जोड़ना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी वो पे दिखाया, एक साथ 2 3 4 5 6 7 करते करते ये इतना चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जब कटिंग करेंगे तो वो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी हम बैंड सा मशीन में लेंथ को इसको बांध लेंगे, तो ये जो हमारा कम ज़्यादा सा उस वक्त भी आएगा जब हम मिलाएंगे ना, बराबर करके मिलाएंगे तब भी आएगा। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से बांधकर पहले 5 mm के करीब में आप इसको कटिंग कर लेंगे, तो ये आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपका ऐसा बराबर हो जाए तो आपको क्या करना होगा कि आप एक ऐसा सी क्लैंप लेंगे। ठीक है, आप ऐसा एक सी क्लैंप लें और सी क्लैंप की मदद से इसको क्लैंप हम करेंगे। ठीक है, जब हम सी क्लैंप से इधर हमने क्लैंप कर लिया और इसका जो लेंथ होगा, ऐसे लंबा जा रहा होगा, जो ऐसे लंबा इसका लेंथ जाके लास्ट में एंड होगा, तो उस एंड में भी आपको ये जो सी क्लैंप देख रहे हैं, ये वाला जो सी क्लैंप आपने एक यहाँ लगा लिया। ठीक है, ऐसे हमने एक लगा लिया और एक ऐसा ही सी क्लैंप और आप इसके बैक साइड में पीछे लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पीछे लगा लिया, वहाँ क्लैंप हो गया और एक आगे आपका क्लैंप हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस जगह से आप इंची टेप से या वर्नियर की मदद से क्या करेंगे कि यहाँ से आप लंबाई मेंटेन कर ले कि हमें कितना लंबा काटना है, 100 mm, 80 mm, 50 mm, 150 mm, 120 mm, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से निशान लगाएं। और उसके बाद क्या करें कि जो भी आपका बैंड सा का ब्लेड आएगा, बैंड सा का ब्लेड को उस निशान पे ले आकर रखें और फिर वो आपके बैंड सा का ब्लेड इसको कटिंग करेगी। तो क्या होगा, जब कटिंग हो जाए तो ये पीस आपका तो ये सी क्लैंप के साथ ही आ जाएगा साथ में, जैसे कि सी क्लैंप इसमें जब टाइट होगा तो ये तो साथ में आ गया। तो ऐसा ना हो कि फिर आप उस पीस को पीछे से हैंडल से आप खोल दें और ये आपका सारा फैल जाए, ऐसे फैल जाए, बिल्कुल ऐसा ना करें।
ये जो आपका पीस बाहर कट के बाहर निकला होगा सी क्लैंप को, तो पहले इस सी क्लैंप को खोलना है और आपका ये वाइस में, वो बैंडसा के वाइस में ये क्लैंप है, ठीक है। और इस वाइस को फिर से आप उसमें क्लैंप करें और उसके बाद फिर से आप क्लैंप करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ाने के बाद फिर जो आपको कटिंग का साइज होगा यहाँ पे मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा आपको होगा कि ये जो भी आएगा कटिंग ना बिल्कुल ही बराबर आएगा। हाँ ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता कि बैंडसा में आपका टेपर जो आ रहा होगा 1-आध mm का टेपर आ रहा होगा, 2 mm का, 3 mm का, जैसे भी आता है वो टेपरेशन आपको थोड़ा बहुत इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन बल्क में यानी क्वांटिटी ज़्यादा करके हम एक बार में कई पीस बैंडसा के ऊपर इस तरीके से काट सकते हैं और एक साइज में। हाँ वो अलग बात है कि जब हम स्टॉपर लगाएंगे तो उसके ऊपर हम चाहें तो ऐसा पत्ती भी वेल्ड कर देंगे और उसको लगा देंगे और उसको भी हम आगे पीछे करके ऐसे काट सकते हैं। अगर हमें पत्ती वेल्ड नहीं करना है तो हम सी क्लैंप का यूज़ करेंगे, और अगर जो स्टॉपर लगा रहता है उस पर हम अगर पत्ती ऐसे एक लंबा सा ऐसा पत्ती लेंगे और उस स्टॉपर के ऊपर ऐसे वेल्ड कर देंगे, यहाँ पर वेल्ड कर देंगे, तो ये पत्ती क्या करेगी यहाँ पे आके रोक लेगी, ठीक है। लेकिन रोक तो देगी लेकिन ये क्लैंप नहीं करेगी, ठीक है। जब ये कटेगी तो ये सारे पीस में वाइब्रेशन होगा, एक दूसरे में वाइब्रेशन आएगा तो ब्लेड टूटने का चांस 99.9% आपका समझ लो कि बढ़ता है, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसे क्लैंप कर लेंगे ना, ये काफ़ी मजबूती से क्लैंप हो गई और एक पीछे काफ़ी मजबूती से लेंथ लंबा, यहाँ पे वाइस क्लैंप किया हुआ है और यहाँ पे सी क्लैंप किया हुआ है, और इसके पीछे जो लेंथ जा रही है, यहाँ से जो पीछे लेंथ जा रही है ऐसे ऐसे जो हमारी लेंथ चली जा रही है, वहाँ पे भी हमारा क्लैंप सी क्लैंप से हुआ है, ठीक है। बात को समझिएगा बहुत ही गौर से। यहाँ क्लैंप है, ये वाइस में क्लैंप है और हमने सी क्लैंप से क्लैंप किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से जो भी मार्किंग करेंगे कटिंग कर देंगे, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगा। पता लग जाएगा कि हाँ ये कटिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका और सही तरीका है। एक बार में 10 पीस 20 पीस जो भी आपके वाइस का कैपेसिटी होगा उसके अंदर बांधे और खचा खच काट डालें आप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बैंडसा कटिंग मशीन का जो बिल्कुल सीधा सीधा तरीका, लेकिन एक बार में कई पीस काटने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।